जी, तो आप लोगों ने देखा हम लोगों ने डिज़ाइन किया विज़िटिंग कार्ड और उसके अलावा हम लोगों ने लेटर हेड और एनवेलप भी डिज़ाइन किया। अच्छा, इस लेसन में आप लोगों को स्टेशनरी के हवाले से ही एक और मैं चीज़ जो डिज़ाइन करवाने जा रहा हूँ, वो है फ़ाइल फ़ोल्डर। फ़ाइल फ़ोल्डर का इस्तेमाल बेसिकली स्टेशनरी में उस वक़्त होता है जब हम लोग लेटर हेड या इस जैसी और चीज़ें जैसे कि विज़िटिंग कार्ड वग़ैरह किसी कवर में या किसी फ़ोल्डर में रखना चाहते हैं, तो वहाँ पे हमें फ़ाइल फ़ोल्डर की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। फ़ाइल फ़ोल्डर का जो साइज़ होता है वो लेटर हेड के साइज़ से थोड़ा-सा बड़ा होता है, ताकि लेटर हेड के साइज़ का जो कोई भी लेटर या कोई भी डॉक्यूमेंट है वो उसके अंदर आसानी से जो है वो आप डाल सकें और उसको अपने साथ कैरी कर सकें। अच्छा जी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि लेटर हेड से फ़ाइल फ़ोल्डर का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, तो लेटर हेड का साइज़ मैंने आप लोगों को बताया था 8.5 इंचेस बाय 11 इंचेस। ये जो फ़ाइल फ़ोल्डर है इसका साइज़ होगा जो स्टैंडर्ड साइज़ माना जाता है वो है 9 इंचेस बाय 12 इंचेस, यानी इसकी विड्थ 9 इंचेस होती है आमतौर पे और हाइट जो है वो 12 इंचेस होती है। ये स्टैंडर्ड जो लेटर हेड के हवाले से जो हम फ़ाइल फ़ोल्डर डिज़ाइन करते हैं, वो हम इसी साइज़ का जो है वो डिज़ाइन कर रहे होते हैं। तो चलें देखते हैं। अच्छा जी, मैं सबसे पहले एक न्यू डॉक्यूमेंट यहाँ पे ले लेता हूँ। ये मैंने कुछ चीज़ें पहले से अपने पास रखी हुई हैं, जैसे कि लोगो वगैरह। अच्छा, 9 इंचेस बाय 12 इंचेस का मैं एक आर्टबोर्ड ले रहा हूँ, ठीक है? ये देखें, ये मेरे पास एक आर्टबोर्ड आ गया। मेरे पास यहाँ पे कुछ चीज़ें पहले से पड़ी हुई हैं, जैसे कि ये स्ट्रिप मेरी पड़ी है, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, कंट्रोल C और कंट्रोल V, और इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर लेता हूँ। अब इसको मैं एडजस्ट करूँगा अपने इस नए साइज़ के हवाले से। ये देखें, ये हमारा आ गया जी जो साइड वाला डिज़ाइन एलिमेंट है वो। इसके बाद जनाब अली मेरे पास लोगो पड़ा हुआ है, तो मैं लोगो ले आता हूँ और इसमें आम तौर पे याद रखें फ़ाइल फ़ोल्डर में लोगो जो है वो तकरीबन सेंटर में करके आप ज़रा थोड़ा बड़ा करके जो है वो लगाते हैं, तो वो एक अच्छा लगता है और वो थोड़ी-सी कंपनी की रिप्रेजेंटेशन भी, ब्रांडिंग भी अच्छे तरीके से वाज़ेह हो जाती है। तो ये हम सेंटर में यहाँ पे इसको जो है वो इस्तेमाल करेंगे और थोड़ा-सा बड़ा करके इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से मेरे पास ये नीचे फॉर्मेशन जो है वो पड़ी हुई है कॉन्टैक्ट वाली, कॉन्टैक्ट डिटेल वाली, और इसमें मेरे पास ये 2 और लोगोज़ जो मैं पहले भी यूज़ कर चुका हूँ लेटर हेड के अंदर भी, वो भी मेरे पास पड़े हुए हैं। तो इनको भी मैं यहाँ पे प्लेस करूँगा और अगेन स्पेसिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखें स्पेसिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट और आपने हमेशा स्पेसिंग का जो है वो ख़्याल रखना है। टेक्स्ट इसमें मैंने अगेन डमी टेक्स्ट जो है वो यूज़ किया हुआ है, तो वो आप जब भी एक्चुअली किसी भी क्लाइंट के लिए काम करने लगेंगे तो आप उसके हवाले से जो है जो टेक्स्ट आपको रिक्वायर्ड होगा वो आप वहाँ पे डाल लेंगे। अच्छा जी, तो ये हमारी जो मेन लेआउट है वो हमारी तकरीबन तैयार हो गई है फ़ाइल फ़ोल्डर के हवाले से। अब हमने इसके जो फ्लैप्स वगैरह हैं वो ऐड करने हैं। तो साइड फ्लैप्स याद रखें हमेशा उसकी जो विड्थ है वो 0.5 होगी, जैसे कि पहले भी आपको मैंने एनवेलप के अंदर भी बताया था, और उसकी जो हाइट है वो उतनी ही होगी जितनी कि आपके इस फाइल फ़ोल्डर की है, यानी कि हाइट इसकी जो है वो 12 है और इसकी जो विड्थ है वो मैं दे देता हूँ जी 0.5 इंचेस। ये देखें, ये मेरे पास आ गया साइड फ्लैप इसका, इसको मैं इसके साथ जोड़ देता हूँ। अब मैं इसी को डुप्लिकेट कर लेता हूँ ऑल्ट और शिफ्ट की मदद से। शिफ्ट का इस्तेमाल लाज़मी कीजिएगा ताकि जो भी आप एलिमेंट एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं वो एग्ज़ैक्ट उसी प्रोपोर्शन में रहे और उसी डायरेक्शन में जो है वो मूव करे। तो शिफ्ट आपको बहुत ज़्यादा जो है वो काम आता है इस काम के लिए। अच्छा, इसी तरह से अब आपको जिस तरह से मैंने एनवेलप में बताया था कि वो भी टू साइडेड चीज़ होती है एनवेलप, इसी तरह से ये जो फ़ाइल फ़ोल्डर है ये भी टू साइडेड है, क्योंकि टू साइडेड होगा तो उसके अंदर कुछ चीज़ आप डाल सकेंगे ना। लेटर आप तभी उसके अंदर डाल सकेंगे जब उसकी 2 साइड्स होंगी और वो इस तरह से बंद होगा, ऊपर उसके जो है वो कवर होगा। तो अब हम अगेन इसके अंदर भी क्या करने वाले हैं कि हम जितना साइज़ की ये एक साइड हमने बनाई है, उतने ही साइज़ की हम एक और साइड जो है वो बनाएँगे, ठीक है? और ये मैं चलें अलग से ले लेता हूँ एक, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था विड्थ इसकी जो है वो है 9 और हाइट इसकी है जनाब अली 12। ये देखें, मैंने सेम 9 बाय 12 इंचेस के साइज़ का एक और मैंने रेक्टेंगल ले लिया और ये मैं यहाँ पे लाके जोड़ देता हूँ, ठीक है जी। अब ये वाला जो मेरा डिज़ाइन एलिमेंट है ये फ्रंट बैक दोनों पे चल सकता है, तो क्यों ना फिर इसको मैं
यहाँ पे कैरी ऑन कर लूँ, इसको मैं यहाँ तक ले जाता हूँ और अरेंज में जाके इसको मैं कर लेता हूँ ब्रिंग टू फ्रंट, ताकि ये दोनों साइड से मुझे नज़र आ सके। तो ये आपका फ़ाइल फ़ोल्डर जो है वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है। अच्छा जी, अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की बारी आ गई। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम ये कॉर्नर वाला इसका एंकर पॉइंट पकड़ेंगे, ये शिफ्ट की मदद से ये पकड़ेंगे, दोनों को पकड़ लिया और हमने कर दिया राउंड। ठीक है, ये राउंड हम इसलिए करते हैं क्योंकि वो जो फ्लैप्स होते हैं वो कर्व के अंदर होते हैं, तभी वो एक दूसरे के ऊपर इजीली एडजस्ट होते हैं फ्लैप्स। अच्छा जी, अब रह गया इसका सिर्फ ऊपर वाला एक ये फ्लैप। तो ये मैं जनाब अली एक और शेप ले रहा हूँ, जिसकी जो विड्थ है वो 9 इंचेस है, जो कि मेरे इस मेन लेआउट की है, जो मेरा एक एक्चुअल जो स्टैंडर्ड साइज़ है। और इसकी जो हाइट है वो मैं रखने लगा हूँ 1.3। और ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये जो ऊपर वाला फ्लैप होता है स्टेशनरी में, इसका जो स्टैंडर्ड साइज़ है वो 1.3 होता है। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं, दोबारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैं इसका ये एंकर पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट की मदद से मैं ये वाला एंकर पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ और इनको ये जो अंदर हमारे पास ऑप्शन होती है इसको ट्विस्ट करने की, इसकी मदद से मैं इसको फोल्ड कर देता हूँ। तो ये देखें जी, ये हमारा जो फाइल फोल्डर है वो तैयार हो चुका है। आप लोगों ने जब भी डिज़ाइन बना के देना है अपने क्लाइंट को, तो कोशिश करनी है कि विद फ्लैप्स और तमाम फ्रंट बैक प्रॉपर कंप्लीट डिज़ाइन बना के अपने क्लाइंट को दें और लेआउट बड़ी नीट एंड क्लीन और साफ़ सुथरी सी रखें। इसी तरह से आप लोग जो है वो बड़ी आसानी से प्रोजेक्ट्स विन कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों को लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में हम लोग स्टेशनरी के हवाले से कोई और चीज़ डिस्कस करेंगे।